हेलो स्टूडेंट्स, मदर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रमेश शर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा, मदर्स एजुकेशन हब 8 जुलाई से बैंक एग्जामिनेशंस के लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहा है। इसी बैच को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कुछ क्लासेज आपको दे रहे हैं, ताकि उन क्लासेज को आप देखें और डिसाइड करें कि क्या ये बैच आपके लिए यूजफुल होगा या यूजफुल नहीं रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये बैच आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम अपने लर्निंग लॉकडाउन को वोकेब के साथ में ब्रेक करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हम इस सेशन में कुछ नए वर्ड्स लर्न करेंगे और हम वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स रट के वर्ड्स को लर्न करते हैं। जब हम रट कर वर्ड्स को लर्न करते हैं तो हम जल्दी उन वर्ड्स को भूल जाते हैं। हम 40, 50 या 100 वर्ड लर्न कर सकते हैं, उसके बाद में जब हम रटने की कोशिश करते हैं तो पिछले वर्ड्स हम भूलते जाते हैं। इस सेशन में आप देखेंगे और इसके बाद में आने वाले वोकेब के सेशन में आप देखेंगे कि हम किस तरह से वर्ड को लर्न करते हैं, ताकि हमें वर्ड लंबे टाइम तक याद रहे। और अगर हम उन्हें भूल भी जाएं तो जब वो वर्ड हमारे सामने न्यूज़पेपर में आए या फिर किसी कॉम्प्रिहेंशन में आए या फिर किसी क्वेश्चन में आए तो उसका मीनिंग हमें रिकॉल हो जाए। हाँ फ्रेंड्स, हम वर्ड्स को यहाँ पर फ्रेजेस और सेंटेंसेस में लर्न करेंगे, यानी हम वर्ड्स को उनके प्रैक्टिकल यूज के साथ में लर्न करेंगे, जिससे आप वर्ड्स को लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में रख पाएंगे। तो स्टूडेंट, हम अपने लर्निंग लॉकडाउन को आज कुछ नए वर्ड्स लर्न करने के साथ ही ब्रेक करते हैं। हमारा स्टूडेंट फर्स्ट वर्ड है विम्सिकल। देखिए स्टूडेंट, विम्सिकल का मतलब होता है हिंदी में सन की। हिंदी में क्या कहते हैं विम्सिकल को? हम सन की कहते हैं, सन की। देखिए स्टूडेंट, आपने देखा होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा माई विम्सिकल फ्रेंड। आपका कोई फ्रेंड, याद करो स्टूडेंट, ऐसा होगा जिसका व्यवहार कभी भी बदल सकता है, यानी वो व्यवहार अनयूजुअल फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनका व्यवहार अनप्रेडिक्टेड होता है, ऐसे लोगों को हम विम्सिकल कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, विम्सिकल का मतलब होता है फिकल माइंडेड। क्या होता है स्टूडेंट? विम्सिकल का मतलब फिकल माइंडेड होता है स्टूडेंट्स। फिकल माइंडेड यानी उनका माइंड चेंज होता रहता है। ठीक है, उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेड होता है। देखिए स्टूडेंट, इनको और हम कहेंगे इम्पल्सिव। क्या कहेंगे स्टूडेंट? इम्पल्सिव। इम्पल्सिव। एक स्टूडेंट, आपने वर्ड सुना होगा वोलेटाइल। वोलेटाइल। स्टूडेंट, अगर मैं वोलेटाइल का हिंदी मीनिंग आपको बताऊं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अस्थिर। अस्थिर। अगर स्टूडेंट्स आप में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होना चाहिए वोलेटाइल वर्ड न्यूज़पेपर में कई बार आता है, आजकल भी आ रहा है। जैसे स्टूडेंट, अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करूं, जैसे द सिचुएशन एट एलएसी इज हाईली वोलेटाइल नाउ एडेज, यानी एलएसी पे जो सिचुएशन है वो हाईली वोलेटाइल है, यानी कि काफी अस्थिर है। यानी एलएसी के ऊपर अभी इन दिनों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, विम्सिकल जो होता है, अगर किसी पर्सन के साथ में आएगा तो वो पर्सन को क्या बना देगा? सन की बना देगा। वो सन की टाइप का पर्सन होता है। लेकिन स्टूडेंट, विम्सिकल का एक पॉजिटिव मीनिंग भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से आए, जैसे विम्सिकल पेंटिंग्स। स्टूडेंट्स ध्यान देना, आपको मैं लिख रहा हूं यहाँ पर विम्सिकल पेंटिंग्स, विम्सिकल क्रिएशंस, विम्सिकल क्रिएशंस स्टूडेंट्स। ठीक है। अब देखिए, ये पेंटिंग्स तो स्टूडेंट फिकल माइंडेड नहीं हो सकती, पेंटिंग्स तो सन की नहीं हो सकती। यहाँ पर स्टूडेंट विम्सिकल का मतलब है अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज। अनयूजुअल, स्ट्रेंज। अब देखिए स्टूडेंट, ये पेंटिंग्स अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है, लेकिन साथ में अपीलिंग है, साथ में अम्यूजिंग है, यानी ये अच्छी लगने वाली पेंटिंग है। यहाँ पर ये जो अनयूजुअल होगा वो स्टूडेंट अम्यूजिंग होगा। क्या होगा? अम्यूजिंग। और अपीलिंग होगा स्टूडेंट्स, अपील करने वाला। अपीलिंग, अपील करने वाला होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर मैं कहूं ही हैज अ whimsical
सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे बताइए यहां पर इस whimsical का मतलब बताइए नेगेटिव निकल रहा है या पॉजिटिव निकल रहा है? यहां पर स्टूडेंट whimsical वर्ड का मतलब पॉजिटिव निकल रहा है, यानी उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो whimsical है, यानी अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है, लेकिन साथ में अपीलिंग है, अम्यूजिंग है, अट्रैक्टिव है, यानी कि अच्छा लगने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए whimsical के दो मतलब हो गए, एक तो नेगेटिव मीनिंग फिकल माइंडेड, वोलेटाइल, मूडी, और एक पॉजिटिव मीनिंग में इसका मतलब हो गया अनयूजुअल, स्ट्रेंज बट अपीलिंग। स्टूडेंट्स हमारा दूसरा वर्ड है अराई। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक सेंटेंस लिखा है द बुलेट वेंट अराई, यानी कि बुलेट मुझे बताइए सही दिशा में गई या गलत दिशा में। अभी अराई वर्ड के मीनिंग के साथ में ये आपको पता चलेगा। अराई का मतलब होता है ऑफ कोर्स। स्टूडेंट्स अराई का मतलब क्या होगा? ऑफ कोर्स। अनटाइडी, अनटाइडी। अराई का मतलब होता है रोंग। अगर हम हिंदी में देखें स्टूडेंट्स, देखिए अराई का मतलब होगा रॉन्ग। अगर हम हिंदी में देखें तो अराई का मतलब होता है अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, गलत, गलत, या हम कहते हैं इसे उल्टा पुल्टा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उल्टा पुल्टा। हिंदी में अगर हम देखें तो इसे कहेंगे हम उल्टा पुल्टा। ओके, उल्टा पुल्टा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट द बुलेट वेंट अराई, इसका मतलब है जो गोली है, गोली हम जिस लक्ष्य पे मारना चाहते थे उस लक्ष्य पे गोली गई नहीं, गोली गलत दिशा में चली गई, और जहां पे वो गोली मारना चाहता था उस टारगेट पे गोली नहीं गई। द बुलेट वेंट अराई। देखिए स्टूडेंट, जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कहूं द गोगल्स वेंट अराई, द गोगल्स वेंट अराई, गोगल्स वेंट अराई, यहाँ पे मतलब है कि जो चश्मा है वो चश्मा क्या हो गया? गलत हो गया, अव्यवस्थित हो गया। जैसे मान लीजिए आपने गॉगल्स पहने हैं, आपके कोई किसी ने आपको पुश कर दिया, आपके धक्का लग गया, तो देखिए जो चश्मा होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? अव्यवस्थित हो जाता है। यानी वहां पर क्या होगा? वो ऑफ कोर्स हो जाएगा, उसकी जो सेटिंग है वो क्या हो जाएगी? चश्मे की, गॉगल्स की, वो खराब हो गलत हो जाएगी, ठीक है। यानी वो अव्यवस्थित हो जाएगा, तो हम कहेंगे द गॉगल्स वेंट अराई। एक सेंटेंस और लेते हैं स्टूडेंट, लुक एट, गौर से देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कहेंगे लुक एट द बॉय, लुक एट द बॉय विद हेयर अराई, विद हेयर अराई। देखिए लड़के की तरफ देखो, कौन सा लड़का? जिसके बाल अराई हैं, यानी अव्यवस्थित हैं, यानी कि वो डिसऑर्डर्ड हो रखे हैं, यानी उलझे हुए हैं, इधर उधर हो रखे हैं, ठीक है। जैसे तेज हवा चलती है तो हमारे बाल भी क्या हो जाते हैं? अराई हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए अराई का क्या मतलब हुआ? ऑफ कोर्स, अनटाइडी, रॉन्ग, ये अराई के मीनिंग होते हैं। तो स्टूडेंट पहला वर्ड हमारा क्या था? पहला वर्ड था विम्सिकल, जिसका मतलब क्या था? फिकल माइंडेड, मूडी। और दूसरा वर्ड हमारा क्या है? अराई, जिसका मतलब क्या है? उल्टा पुल्टा, यानी कि अनटाइडी। ऑफ कोर्स स्टूडेंट आपने देखा होगा, जैसे कई बैचलर्स का, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बैचलर होंगे, बैचलर्स का रूम भी अराई होता है। जैसे बेड होता है, उसी बेड पे जो है ना बुक्स पड़ी होती है, वहीं पे आपका आपके सॉक्स मिल जाते हैं, वहीं पर आपका बाउल मिल जाता है, और वहीं पे दूसरी चीजें मिल जाती है, यानी टोटली मैच होता है रूम। तो ऐसा रूम क्या होगा? अराई होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनकमोडियस। देखिए स्टूडेंट, इनकमोडियस का मतलब होता है असुविधाजनक। अगर हम हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब असुविधाजनक होगा, असुविधाजनक। अब देखिए इनकमोडियस अगर कोई चीज होती है तो वो असुविधाजनक क्यों होती है? वो असुविधाजनक इसलिए होती है कि वहां पे स्पेस की कमी होती है। तो जो इनकमोडियस होगा वो हम कहेंगे उसको नॉट स्पेशियस, नॉट स्पेशियस, यानी वहां पर जगह की कमी होगी, और जगह की कमी होने की वजह से बताइए वो क्या हो जाएगा? इनकन्वीनियंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा, यानी वो असुविधाजनक हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट स्लीप, आई
कैन नॉट, आई कैन नॉट स्लीप इन दिस, इन दिस इनकमोडियस प्लेस। मैं इस इनकमोडियस प्लेस पर सो नहीं सकता। तो देखिए इनकमोडियस का मतलब यानी कि उस स्पेस पे, उस प्लेस पे जगह की उसमें जो है वहां पर जगह की कमी है। वहां पर स्टूडेंट क्या है, जगह की वहां पर कमी है। इनकमोडियस, तो मैं इस इनकमोडियस प्लेस पर नहीं सो सकता। इस इनकमोडियस प्लेस पर यानी ऐसा प्लेस जहां पर जो है वो पर्याप्त स्थान नहीं है, उस पर वहां मैं नहीं सो सकता। देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई क्लासरूम होता है, क्लासरूम में 60 स्टूडेंट्स के बैठने की का अरेंजमेंट होता है। 60 स्टूडेंट्स के लिए वो क्लासरूम कंफर्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही वहां पर 80 स्टूडेंट बैठा दोगे, वो उन 80 स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, इनकमोडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकमोडियस, यानी असुविधाजनक हो जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा। आपने स्टूडेंट्स रेलवे क्वार्टर्स देखे होंगे, रेलवे क्वार्टर्स क्या होते हैं, इनकमोडियस होते हैं। देखो रेलवे क्वार्टर्स में जो रूम्स होते हैं वहां पर वो रूम छोटे छोटे होते हैं ना, डिब्बों की तरह बने होते हैं, तो वो रेलवे क्वार्टर्स क्या होते हैं, इनकमोडियस होते हैं। तो आप इस वर्ड को याद रख सकते हो इस फ्रेज के साथ में, इनकमोडियस रेलवे क्वार्टर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबोर्टिव। कौन सा स्टूडेंट, अबोर्टिव। देखिए स्टूडेंट, अबोर्टिव का मतलब होता है असफल, असफल। हमने यहां पर लिखा है एन अबोर्टिव अटेम्प्ट, एन अबोर्टिव अटेम्प्ट, यानी कि जो अटेम्प्ट था यानी जो प्रयास था वो कैसा गया, असफल रहा, वो प्रयास सफल नहीं हुआ। तो देखिए अबोर्टिव क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। यानी ये अटेम्प्ट कैसा गया, एम्प्टी गया, खाली गया, यहां पर सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, ये अटेम्प्ट कैसा गया स्टूडेंट, फ्यूटाइल गया। कैसा, फ्यूटाइल, यानी कि यूजलेस गया, यूजलेस। ठीक है, तो अगर कोई अटेम्प्ट होगा, वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अबोर्टिव अटेम्प्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, अबोर्टिव अटेम्प्ट। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, माय फर्स्ट अटेम्प्ट, माय फर्स्ट अटेम्प्ट, देखिए मैं इसे सेंटेंस में भी यूज कर रहा हूं। माय फर्स्ट अटेम्प्ट हैज प्रूव्ड abortive, has proved abortive, but abortive, but I got success, I got success in my second attempt, in my second attempt, second attempt। यानी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्या गया, कैसा प्रूव हुआ, अबोर्टिव, अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था उस सेकंड अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस मिली। तो अबोर्टिव का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अबोर्टिव का मतलब हो जाएगा अनसक्सेसफुल, एम्प्टी, फ्यूटाइल, यूजलेस। ये आपका आपके सिनोनिम हो जाएंगे किसके, अबोर्टिव के। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इक्विवोकेट। देखिए इक्विवोकेट का क्या मतलब होता है, और यहां पर हमने एक पूरा सेंटेंस लिखा है, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस ऑफ्टन इक्विवोकेट। स्टूडेंट्स का मतलब है राजनीतिज्ञ अक्सर घुमा फिराकर बात करते हैं। पॉलिटिशियंस अक्सर क्या करते हैं, घुमा फिराकर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हुआ घुमा फिराकर बात करना, घुमा फिराकर, फिराकर बात करना, बात करना, घुमा फिराकर बात करना। यानी हम कहना कुछ चाहते हैं और शब्दों का कुछ और यूज करते हैं। और पॉलिटिशियंस को स्टूडेंट्स आपने देखा होगा वो इसी तरह से बात करते हैं, ताकि जब उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आए तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएं। तो जानबूझकर वो क्या करते हैं, घुमा फिराकर बात करते हैं। टू टॉक इनडायरेक्टली, टू टॉक इनडायरेक्टली,
टॉक इनडायरेक्टली। इक्विवोकेट का मतलब टू टॉक इनडायरेक्टली। अच्छा स्टूडेंट, बीट अराउंड द बुश आपने देखा होगा, एक इडियम देखी होगी, बीट अराउंड द बुश, अराउंड द बुश। इसका मतलब भी क्या होता है? घुमा फिरा कर बात करना होता है। जैसे हम कह सकते हैं डोंट इक्विवोकेट, कम टू द पॉइंट। डोंट इक्विवोकेट, कम टू द पॉइंट। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूं एन इक्विवोकल, इक्विवोकल स्टेटमेंट। अब मुझे बताइए स्टेटमेंट कैसा है? इक्विवोकल है, यानी कि घुमा फिरा कर बोला गया स्टेटमेंट है। यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे तो इक्विवोकेट क्या है? वर्ब है। आपको पता होना चाहिए, हम आगे आने वाले टाइम में आपको रूट्स के बारे में बताएंगे, हम सफिक्सेस और प्रेफिक्सेस के बारे में बताएंगे। एटीई किसी भी शब्द के एंड में लगता है तो वो वर्ड या तो एडजेक्टिव होता है या फिर वो क्या होता है? वर्ब होता है। यहां पर इक्विवोकेट क्या है स्टूडेंट? वर्ब है। और यहां पर इक्विवोकल, इक्विवोकल क्या है स्टूडेंट? एडजेक्टिव है। कैसे पता किया? दो तरीके से हम पता कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे यहां पर ये सी ए एल लगा हुआ है, ये सफिक्स एडजेक्टिव में लगता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे हमने पहला वर्ड पढ़ा विम्सिकल, विम्सिकल वर्ड हमारा क्या था? एडजेक्टिव था। जैसे प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रिकल, फिजिकल, तो एथिकल, ये वर्ड्स क्या है जिनके एंड में सी ए एल लगा होता है? ये वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो यहां पर इक्विवोकल क्या है बताइए? आपका स्टेटमेंट इक्विवोकल है। ये वर्ड स्टेटमेंट नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। सी ए एल लगा हुआ है, इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इक्विवोकल का मतलब क्या है? घुमा फिरा कर बोला गया। घुमा फिरा कर बोला गया तो बताइए क्या होता है? सर्टेन होता है या अनसर्टेन होता है? अनसर्टेन होता है। इक्विवोकल का मतलब क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया, डाउटफुल हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? डाउटफुल हो गया। तो इक्विवोकल का मतलब क्या हुआ? घुमा फिरा कर बोला गया, डाउटफुल। आपने एक वर्ड सुना होगा एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस भी क्या होता है? ऐसा जिसका जिसका जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं। तो इक्विवोकल का सिनोनिम एम्बिग्यूअस भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेने से पहले मैं अभी तक की आपकी लर्निंग को चेक करना चाहता हूं। ठीक है, देखते हैं हम आप आपने कितना यहां पर लर्न किया। चलिए स्टूडेंट्स, क्या आप मैच कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमने 5 वर्ड्स लिए। क्या इन 5 वर्ड्स को आप करेक्ट मीनिंग के साथ में मैच कर सकते हैं क्या? चलिए, जैसे विम्सिकल, बताइए विम्सिकल को किससे मैच करेंगे? विम्सिकल को हम मैच करेंगे स्टूडेंट्स फिकल माइंडेड से मैच करेंगे। यानी विम्सिकल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा, विम्सिकल का मतलब होता है फिकल माइंडेड। क्या होता है स्टूडेंट्स? विम्सिकल का मतलब फिकल माइंडेड होता है, मूडी होता है, वोलेटाइल होता है। अगर आपको पता हो, एक पॉजिटिव मीनिंग भी निकलता है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। विम्सिकल यानी फिकल माइंडेड। दूसरा देखिए स्टूडेंट, अराई, अराई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अनटाइडी। अराई यानी अनटाइडी, आपको याद होना चाहिए, अराई यानी अनटाइडी। ऑफ कोर्स रॉन्ग। तो ये अराई के सिनोनिम है। इनकमोडियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इनकन्वीनियंट। बताइए क्यों इनकन्वीनियंट होता है? नॉट स्पेशियस, यानी कि वहां पर जगह की कमी होती है। जगह की कमी होगी तो वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अबोर्टिव का मतलब क्या होता है बताइए? अबोर्टिव का मतलब अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल, एम्प्टी। अबोर्टिव को किसके साथ में रिलेट किया था स्टूडेंट हमने? एन अबोर्टिव अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के साथ में हमने अबोर्टिव को रिलेट किया था। और लास्ट वर्ड हमारा रह गया स्टूडेंट, दैट इज इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का क्या मतलब हुआ? बीट अराउंड द बुश, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना। अब स्टूडेंट हम अपने 6th वर्ड पे आते हैं, और वो हमारा 6th वर्ड आज का है, दैट इज अबेंडेंट। कौन सा वर्ड है स्टूडेंट? अबेंडेंट। अगेन मैं आपको बता दूं, देखिए ये चाइल्ड है, इसके लिए आया है। चाइल्ड क्या है? नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। तो अबेंडेंट भी यहां पर क्या है स्टूडेंट? एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, अबेंडन का हिंदी में मतलब होता है परित्यक्त। क्या होता है स्टूडेंट्स? परित्यक्त, यानी वह जिसको अबेंडन कर दिया गया है, जिसको छोड़ दिया गया है, जिसको स्थायी रूप से त्याग दिया गया है। ठीक है, तो क्या मीनिंग हो जाएगा? लेफ्ट परमानेंटली, लेफ्ट परमानेंटली। इसे हम डेजर्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डेजर्टेड।
डेजर्टेड, ठीक है। इसे हम स्टूडेंट कहेंगे फोरसेकन। क्या होगा? फोरसेकन। फोरसेकन में भी जिसे हम स्थायी रूप से त्याग देते हैं। तो डेजर्टेड, फोरसेकन, अबेंडन। जैसे द पुलिस फाउंड एन abandoned child, an abandoned child outside the temple, outside the temple। पुलिस ने टेम्पल के बाहर, मंदिर के बाहर एक परित्यक्त शिशु को बरामद किया। देखिए स्टूडेंट, जैसे देखा होगा नेवी, नेवी में शिप्स होते हैं, वार शिप्स और दूसरे टाइप के शिप्स होते हैं। इनकी एक एज होती है, जैसे किसी की 30 इयर्स, किसी की 40 इयर्स, किसी की 100 इयर्स। तो वो एज होने के बाद में नेवी उस शिप को क्या कर देता है? अबेंडन कर देता है। और अब हम उसे क्या कहते हैं? एन अबेंडन शिप। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कहेंगे एन अबेंडन शिप। अबेंडन्ड शिप यानी वह शिप जिसको नेवी ने क्या कर दिया है? नेवी ने छोड़ दिया, त्याग दिया है। उस शिप को हम क्या कहेंगे? एन अबेंडन्ड शिप। जैसे अबेंडन्ड कार, एन अबेंडन्ड कार यानी वह कार जिसे अब हमने यूज करना बंद कर दिया, अब उसे छोड़ दिया है। अबेंडन्ड प्लेस भी होता है स्टूडेंट्स, अबेंडन्ड प्लेस। अगर आप किसी प्लेस को स्थायी रूप से छोड़ देंगे तो वो प्लेस आपके लिए क्या हो जाएगा? अबेंडन प्लेस हो जाएगा। तो देखिए अबेंडन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? परित्यक्त हुआ। इसका मतलब परित्यक्त। चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है टैसिट एग्रीमेंट। अगर ये मैं पूरे फ्रेज की हिंदी बताऊं तो क्या हो जाएगा? मौन सहमति। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मौन सहमति। तो टैसिट का मतलब क्या होता है? मौन होता है, अनकहा। टैसिट का मतलब मौन, अनकहा। यानी यहां पर शब्दों का यूज नहीं होता है, बात ऐसे ही समझ ली जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ भी नहीं कहा लेकिन आपने इन्फर कर लिया, आपने इंप्लाई कर लिया कि सामने वाला सहमत है, तो ऐसी सहमति को हम क्या कहेंगे? टैसिट एग्रीमेंट कहेंगे स्टूडेंट। क्या कहेंगे? टैसिट। तो टैसिट का मतलब होगा स्टूडेंट अनस्पोकन। क्या होगा? अनस्पोकन। ये सजेस्टेड होता है, यहां पर शब्दों का यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये हिंटेड होता है स्टूडेंट्स, यहां पर शब्दों का यूज नहीं होता है। ये इन्फर्ड होता है, इंप्लाइड होता है, इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट यानी बिना कहे ही अगर आप किसे समझ जाते हो तो वो वहां पर हम टैसिट वर्ड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? कौन से वर्ड का यूज करते हैं? टैसिट। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूं टैसिट रिप्लाई, टैसिट रिप्लाई, तो बताइए रिप्लाई कैसी है? आपको प्रत्युत्तर कैसा मिला? टैसिट यानी कि वहां पर शब्दों का यूज नहीं हुआ, वहां पर शब्दों का यूज स्टूडेंट्स नहीं किया गया। मौन रिप्लाई, मौन प्रत्युत्तर वहां पर मिला। ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं आपके सामने। आई रिसीव्ड टैसिट एग्रीमेंट फ्रॉम माई फादर टू हैव हिज कार। I received tacit agreement from my father to have his car or to have a new car। तो मैंने अपने पिताजी से एक टैसिट एग्रीमेंट रिसीव किया, यानी उनकी एक मौन सहमति मैंने रिसीव कर ली। यानी कि शब्दों का वहां पर यूज नहीं हुआ लेकिन मुझे इन्फर हो गया, मैंने इंप्लाई किया कि फादर एग्री है। ठीक है। तो स्टूडेंट टैसिट का मतलब क्या हो जाएगा? अनस्पोकन हो जाएगा, अनकहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं स्टूडेंट, टोचुअस पाथ। क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? टोचुअस पाथ। देखिए जो टोचुअस होगा स्टूडेंट वो फुल ऑफ बैंड्स होगा, उसमें बहुत सारे मोड़ होते हैं, घुमाव होते हैं बहुत सारे। ठीक है। तो टोचुअस का क्या मतलब हो जाएगा स्टूडेंट? फुल ऑफ बैंड्स, फुल ऑफ बैंड्स, फुल ऑफ बैंड्स। ठीक है। ऐसा जो होता है वो राउंड अबाउट हो जाएगा, राउंड अबाउट। सर्कुलर हो जाएगा, बहुत सारे बैंड होंगे, सर्कुलर। ठीक है। ये देखिए एक और मीनिंग निकलता है इसका, एक्सेसिव लेंदी
एंड कॉम्प्लेक्स जिसे हम पेचीदा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेचीदा कह सकते हैं। एक और मीनिंग निकल जाता है इसका। देखिए, घुमावदार, चक्करदार, टोचुअस का मतलब घुमावदार, घुमावदार, चक्करदार। और एक और मीनिंग हमने देखा, और वो मीनिंग हमारा क्या हुआ? पेचीदा। एक और मीनिंग होता है इसका क्या? पेचीदा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा टोचुअस पाथ, टोचुअस रोड, टोचुअस रोड, तो यहां पर बताइए रोड कैसी है? रोड यहां पर घुमावदार है, रोड में बहुत सारे बैंड है। पाथ कैसा है? घुमावदार है, बहुत सारे उसमें बैंड्स है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूं टोचुअस प्रॉब्लम, टोचुअस प्रॉब्लम, तो बताइए वहां पर क्या हो जाएगा? यानी जो समस्या है वो क्या है? पेचीदा समस्या है, वो कॉम्प्लेक्स है ना? यानी कि वो पेचीदा समस्या है, अब उसको सुलझाने में हमें बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं दे हैड ए tortuous आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। अब देखिए, यानी कि उनके बीच में बहुत ही एक्सेसिव लेंदी और कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट हुआ। लेंदी और कॉम्प्लेक्स वाद विवाद उनके बीच में हुआ। तो टोचुअस का मतलब क्या हो जाएगा? फुल ऑफ बैंड्स, राउंड अबाउट, सर्कुलर। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं, दैट इज आवर नाइन्थ वर्ड, हिज प्रोडिगल सन। स्टूडेंट देखिए, प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है अपव्ययी। क्या होता है स्टूडेंट्स? अपव्ययी। तो देखिए, हिज प्रोडिगल सन, हिज प्रोडिगल डॉटर, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है? माय प्रोडिगल फ्रेंड, ठीक है? उसका अपव्ययी बेटा। यहां पर अगर कोई प्रोडिगल है तो वो पैसों को बहुत ज्यादा यूज करता है, यानी वो लेविशली जो है वो पैसों का यूज करता है। ठीक है? तो यहां पर प्रोडिगल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा वेगेंट। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा वेगेंट, वेगेंट। प्रोफ्लीगेट हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोफ्लीगेट। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोफलीगेट अगर प्रोडिगल वर्ड लें तो आपको पता चलेगा कि प्रोडिगल वर्ड पैसों के सेंस में ज्यादा आता है। प्रोफलीगेट वर्ड जो है वो जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करता है कोई व्यक्ति तो भी वो प्रोफलीगेट होता है। और अगर वो समय की भी बर्बादी कर रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे जो है हम समय की भी बर्बादी कर रहे हैं और दूसरी जगह पे जो जितने टाइम की हमें जरूरत है उससे ज्यादा टाइम खर्च कर रहे हैं, तो भी हम क्या है? प्रोफलीगेट हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा? हिज प्रोडिगल सन डॉटर। अब प्रोफ्लीगेट का एक और मीनिंग होता है स्टूडेंट, देखिए कैसे? जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई एट टू चपातीज प्रोफ्लीगेट prodigal, I ate two chapatis prodigal with butter। अब देखिए यहां पर मीनिंग थोड़ा डिफरेंट आ रहा है स्टूडेंट। प्रोडिगल विद बटर। अब देखिए उन चपातीज पर बटर एक्सेसिव था, यानी बहुत ज्यादा बटर लगा हुआ था। ऐसी दो चपातीज मैंने खाई। तो प्रोडिगल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्स्ट्रा वेगेंट होगा, प्रोफ्लीगेट होगा, एक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, आज का हमारा लास्ट वर्ड है। उसके बाद में हम अपनी लर्निंग को चेक करेंगे, उसके बाद में डबल चेक करेंगे अपनी लर्निंग को। ठीक है? उसके बाद में आप देखेंगे कि इन 10 वर्ड्स का मीनिंग आपको पता चल गया है। और अगर आप एक बार भूल भी जाएंगे तो जब किसी पैसेज के अंदर या न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स लर्न करेंगे तो डेफिनेटली इनका मीनिंग आपको रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने वर्ड्स का प्रैक्टिकल मीनिंग, प्रैक्टिकल यूज समझा है। ठीक है? तो हमारा लास्ट वर्ड है स्टूडेंट्स कॉन्सेंसस। क्या है? कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सहमति होता है। कॉन्सेंसस का मतलब स्टूडेंट होता है सहमति। अब यहाँ पर पूरा सेंटेंस है, इसका मतलब है द टू पार्टीज लैक कॉन्सेंसस, यानी दो पार्टीज के बीच में किसका अभाव था? सहमति का अभाव था। किसका अभाव था स्टूडेंट्स? सहमति का अभाव था।
सहमति के लिए और भी वर्ड्स आते हैं स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो है ना, आप लोग बहुत सुनते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां पे सब्जेक्ट और वर्ब की क्या होती है, सहमति होती है। अच्छा मुझे बताइए, इसी चैप्टर को और किस नाम से जानते हैं बताइए, कंकोर्ड के नाम से भी जानते हैं। कंकोर्ड का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट, सहमति होता है। एक अकॉर्ड होता है स्टूडेंट, अकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है, सहमति होता है। एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट्स, सहमति होता है। तो द टू पार्टीज लैक कॉन्सेंसस, यानी दो पार्टीज के बीच में किसका अभाव था स्टूडेंट, सहमति का अभाव था। आपने देखा होगा विम्सिकल, प्रोडिगल, कॉन्सेंसस, अबेंडन्ड, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर में अक्सर आपका इनसे एनकाउंटर होता है, यानी कि इनसे सामना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपनी लर्निंग को क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखते हैं आप कितने सही आंसर कर पाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम अभी जो पिछले 5 वर्ड्स लिए थे उनको चेक करेंगे, उसके बाद में टोटल जो 10 वर्ड्स है उनको हम स्टूडेंट चेक करेंगे। ठीक है, अबेंडेंट का बताइए क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, हमने लिया अबेंडेंट चाइल्ड, अबेंडेंट शेप, अबेंडेंट कार, तो अबेंडेंट का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, अबेंडेंट यानी फोरसेकन, यानी जिसे स्थायी रूप से त्याग दिया गया है। और स्टूडेंट टैसिट का मतलब क्या होता है बताइए, मौन यानी कि अनस्पोकन। टैसिट मतलब अनस्पोकन, यानी कि बिना कहे ही हम चीज को समझ जाते हैं, वो चीज क्या होगी, टैसिट। टोचुअस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सर्कुलर। ठीक है, और प्रोडिगल, हिज प्रोडिगल सन, हिज प्रोडिगल डॉटर, चपाती इज प्रोडिगल विद बटर, लेकिन यहां पर ये मीनिंग नहीं लिखा हुआ, प्रोडिगल सन प्रोडिगल डॉटर वाला मीनिंग आएगा, और उसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। एक देखिए कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कॉन्कॉर्ड। कॉन्सेंसस का मतलब क्या हुआ, कॉन्कॉर्ड, अकॉर्ड, एग्रीमेंट, ये कॉन्सेंसस के मीनिंग हुए। अब हम अपनी लर्निंग को डबल चेक करते हैं। ठीक है, अब 10 के 10 वर्ड्स मैं यहां पे लूंगा, उनके मीनिंग को आप मैच करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए बताइए, विम्सिकल क्या होगा, विम्सिकल यानी फिकल माइंडेड, विम्सिकल यानी कि वॉलेटाइल, विम्सिकल यानी मूडी। ठीक है, विम्सिकल यानी अनयूजुअल। तो देखिए मिलाइए कहां पर वर्ड आपका विम्सिकल का सिनोनिम कहां पे है बताइए। चलिए, फिकल माइंडेड ए को किससे मिलाएंगे स्टूडेंट्स, डी से मैच करेंगे। अराई, अराई को बताइए स्टूडेंट्स किससे मैच करने जा रहे हैं, अराई का मतलब क्या होता है, द बुलेट वेंट अराई, हेयर लुक एट द बॉय विद हेयर अराई, गोगल्स वेंट अराई, कुछ याद आ रहा है, तो अराई का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ऑफ कोर्स अनटाइडी, रॉन्ग। तो देखिए अनटाइडी कहां पर है स्टूडेंट, ये आपका अनटाइडी, यानी सेकंड को हम किससे मिला रहे हैं, सी से मिला रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इनकमोडियस, इनकमोडियस का मतलब, जैसे इनकमोडियस रेलवे क्वार्टर्स, आई कुड नॉट स्लीप, आई कैन नॉट स्लीप इन दिस इनकमोडियस प्लेस। इनकमोडियस मीन्स इनकन्वीनियंट। तो तीसरे को किससे मिलाएंगे स्टूडेंट, ऐप से मिलाएंगे, थर्ड को हम ऐप से मिलाएंगे। चलिए अबोर्टिव, अबोर्टिव का स्टूडेंट क्या मतलब हुआ, अबोर्टिव अनसक्सेसफुल, एम्प्टी, यूजलेस, फ्यूटाइल, कुछ याद आया। तो चलिए, तो यहां पर अबोर्टिव का हो जाएगा स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल, यानी फिफ्थ को हम किससे मिलाएंगे, बी से मिलाएंगे। अबेंडेंट, कुछ याद आ रहा है, अबेंडेंट चाइल्ड, अबेंडेंट शिप, अबेंडेंट कार। ठीक है, कुछ याद आ रहा है, अबेंडेंट प्लेस, अबेंडेंट यानी फोरसेकन, अबेंडेंट यानी डेजर्टेड। तो देखिए सिक्स को किससे मिलाएंगे स्टूडेंट, ई से मिलाएंगे। चलिए टैसिट, टैसिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टैसिट, कुछ याद आ रहा है, अनस्पोकन, टैसिट एग्रीमेंट, टैसिट रिप्लाई, अनस्पोकन, सजेस्टेड, हिंटेड, इम्प्लाइड, इन्फर्ड, दैट इज टैसिट। तो टैसिट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अनस्पोकन। चलिए टोचुअस का क्या मतलब हुआ बताइए, टोचुअस रोड, टोचुअस पाथ, टोचुअस प्रॉब्लम, तो बताइए क्या हो जाएगा टोचुअस का मतलब। चलिए टोचुअस यानी सर्कुलर, यानी कि फुल ऑफ बैंड्स। अब देखिए प्रोडिगल रह गया स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है, प्रोडिगल सन, प्रोडिगल डॉटर, क्या मतलब हुआ प्रोडिगल का, प्रोडिगल यानी एक्स्ट्रावेगेंट। तो नाइन्थ को किससे मिलाएंगे स्टूडेंट, ए से मिलाएंगे। और एक हो गया हमारे पास में कॉन्सेंसस, अभी अभी हमने स्टडी किया कॉन्सेंसस, अभी अभी लर्न किया कॉन्सेंसस, द टू पार्टीज लैक कॉन्सेंसस। ठीक है, तो कॉन्सेंसस हो गया स्टूडेंट, कॉन्सेंसस यानी सहमति। देखिए यहां पर फिकल माइंडेड, फोरसेकन, सर्कुलर, कंकॉर्ड, तो कॉन्सेंसस यानी कॉन्कॉर्ड। तो एक रह गया हमारा, बताइए स्टूडेंट्स कौन सा रहा, बीट अराउंड द बुश, क्या पढ़ा था हमने बीट अराउंड द बुश में। चलिए वर्ड नहीं लिया क्या वो,
कॉन्शियस, टैसिट, अबेंडन, इक्विवोकेट। अच्छा, ये गलत कर दिया हमने स्टूडेंट। फिफ्थ जो है इक्विवोकेट का एक्स्ट्रा वेकेंट नहीं होगा, वो हमने लिया नहीं, छोड़ दिया, अबेंडन का लिया था स्टूडेंट। ठीक है, अबेंडन का फोर सेकंड। एक बार मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, देखिए, इक्विवोकेट है ना, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट का हो जाएगा बीट अराउंड द बुश। इक्विवोकेट यानी बीट अराउंड द बुश। इक्विवोकेट, बीट अराउंड द बुश, याद आ रहा है कुछ? पॉलिटिशियंस ऑफ्टन इक्विवोकेट, राजनीतिज्ञ अक्सर घुमा फिराकर बात करते हैं। डोंट इक्विवोकेट, कम टू द पॉइंट, एन इक्विवोकल स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट, आई होप कि ये वर्ड्स आपको लर्न हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेज में हम और अच्छी तरह से आपको इसी इसी तरीके से हम आपको वोकेब लर्न करवाएंगे। और हमारा वोकेब आपको लर्न करवाने का पर्पज ये होगा कि आप न्यूज़पेपर रीड कर पाएं। और अगर आप एक बार न्यूज़पेपर रीड कर पाते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं और उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं, तो बैंक एग्जामिनेशन में स्कोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, मदर्स एजुकेशन हब ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहा है सभी बैंक एग्जामिनेशंस के लिए। और वो बैच हमारा शुरू हो रहा है 8 जुलाई से। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, उस वहां पर डिस्काउंट है। आप मदर्स एजुकेशन हब का ऐप डाउनलोड करके प्रोमो कोड वहां पे अप्लाई करेंगे तो ये कोर्स आपको बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।